हेलो एवरीवन, जैसे कि अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी, इनऑर्गेनिक की एक यूनिट होने के बाद अब हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रथम यूनिट। ठीक है, इनऑर्गेनिक की एक यूनिट हो गई है, उसके बाद में बीएससी पार्ट फर्स्ट के हम प्रथम यूनिट से हम शुरुआत करेंगे। तो ऑर्गेनिक में सबसे प्रथम यूनिट है, यूनिट का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यूनिट फर्स्ट का नाम है अपना मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो कार्बनिक क्रियाविधि में क्या क्या होता है वो सारी डिटेल हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, कैसे अभिक्रिया होती है, रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट में भी वापस हम पढ़ेंगे कि भी उसमें रिएजेंट होते हैं, दो प्रकार हो सकते हैं रिएजेंट। एक तो रिएजेंट में भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो इस सभी बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो छोटे मोटे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो आवर्त सारणी का ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी में 3-4 चीजें याद रखनी पड़ेगी अपने को। जैसे आवर्त सारणी ये बनी नहीं है, अपनी पूरी नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करके बताता हूँ। आवर्त सारणी अपनी जैसे ये बनी हुई है, तो इसमें आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू ना, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं चलो। क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो आकार या परमाणु त्रिज्या कह दो, परमाणु त्रिज्या। एक हम देखेंगे आयनन विभव, आयनन विभव। ठीक है, एक हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता। एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इनमें क्या क्या होता है तो देखेंगे। एक तो लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट जाने पर एक अप टू डाउन, एक पढ़ेंगे अप टू डाउन, है ना। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहा है ना, वर्ग में, ग्रुप में, है ना। ग्रुप में क्या हो जाएगा आपके, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। और ये है आपके पीरियड में, पीरियड में, है ना, आवर्त में, पीरियड में तो या आवर्त में। ये दोनों ही देखेंगे अपन। सबसे पहले इनकी बात करेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या है भाई? कोई भी अपना परमाणु है, कोई भी तत्व है, उसके नाभिक और बाह्य तल कोश के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या होती है? परमाणु त्रिज्या होता है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है एक बार बता देते हैं। एटॉमिक रेडियस में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बढ़ती है ना, ऐसे लिखा हूं क्या होगी? इंक्रीज होती है। यदि आवर्त सारणी में हम कहां से जा रहे हैं? बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है? परमाणु त्रिज्या में क्या होगी? बढ़ोतरी हो रही है। और ऊपर से नीचे जा, सॉरी नहीं, सॉरी इंक्रीज नहीं, सॉरी डिक्रीज होगी, है ना। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? परमाणु आकार में त्रिज्या में क्या होगी? कमी होगी।
और एक ही ग्रुप में ऊपर से, ये तो आवर्त में थी, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब है इंक्रीज, और ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, सीधा सा याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। एक ही आवर्त में हम बात करें, इधर से हम उधर जा रहे हैं तो आकार में क्या होगी, लगातार कमी होगी, और ऊपर से नीचे एक ही बार में जा रहे हैं तो आकार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे आयनीय विभव, आयनीय विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो केवल अब देखो 4 चीजें करेंगे हम, 3 तो एक जैसी रहेंगे, केवल ये याद रखना है मेन तो परमाणु त्रिज्या। बस परमाणु त्रिज्या ऐसी जो इधर से इधर जाने पर क्या होगी, कम होगी, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। बाकी सभी में जो भी हम पढ़ेंगे इसका जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। जब हम आयनीय विभव पढ़ेंगे तो एक ही आवर्त में होगा, आयनीय विभव का मान बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटता जाएगा। चाहे विद्युत ऋणता पढ़ेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर आपके विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो उसमें भी बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, कम होगी। थोड़ा सा बेसिक का देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे अपन। आयनीय विभव में क्या करना है कि बाएं से दाएं जाना। अब ये जो परमाणु त्रिज्या का याद रखना है, बाकी सभी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। आयनीय विभव का मान क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इधर में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अब आयनीय विभव होता क्या है, तो आयनीय विभव ये है कि भाई आपका कोई भी परमाणु है, नाभिक है, बाह्यतम कोश में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से दूर ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या होता है, आपके आयनीय विभव होता है। ठीक है, कोई भी उदासीन गैसीय परमाणु, उसके नाभिक से जुड़े हुए बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, उसको उसके नाभिक के आकर्षण से क्या ले जाना है, दूर ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या होता है, आयनीय विभव होता है। और आयनीय विभव का मान एक ही आवर्त में अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो उसका मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और चौथा हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता। ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन सिंपल सा समझ, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। जो जिस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। और विद्युत ऋणता का मान देखो एक ही आवर्त में क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। कहने का एक आवर्त का मतलब बाएं से हम दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, मैक्सिमम किसकी होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसमें भी अब ऐसे ही है, बस एक आकार का ध्यान रखना उल्टा होता है, बाकी सेम है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है, जैसे आयनीय विभव में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा देनी पड़ रही थी, वो आयनीय विभव होता है। उसी तरह से जस्ट इसके उल्टा, कोई भी विलगित गैसीय परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब बाहर निकलेगा तो वो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी उत्सर्जित होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इससे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी भी गैसीय विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ा जाए तो उस प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो उत्सर्जित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होता है, इधर से इधर जाने पर
डिग्री होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, तो बेसिक चारों चीजें थोड़ी सी बहुत ध्यान रखनी है। परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या और एक आयनन विभव, एक विद्युत इंटर और एक आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन चारों को याद रखना है। याद नहीं है तो ये तीन तो एक जैसे है, केवल परमाणु त्रिज्या क्या है अलग है। देखा ना, परमाणु त्रिज्या इधर से इधर जाते तो क्या होती है? कम होती है। बाकी सभी चीजें क्या होती है? इधर से इधर जाएंगे हम, कहां से? बाएं से दाएं जाएंगे तो हमेशा क्या होगा? सभी का मान बढ़ेगा, केवल परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा आपने बेसिक्स नॉर्मल। ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे इससे। एक दो आपने ऐसे देखा होगा, ये जैसे यदि हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक तीर का निशान ऐसा आएगा, एक तीर का निशान ऐसे आएगा। यहाँ मैंने देखो एक निशान ये दोनों बनाए, इधर क्या है? एक ये वाला क्या हो गया? मैंने हटा दिया। एक ये बॉन्ड आएगा, एक ये आएगा, एक आपके इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये तो इसको दर्शाएगा, पूरा तीर है तो ये दर्शाएगा दो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को दर्शाएगा। दो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, दो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को दर्शाता है ना। जब हम पढ़ेंगे बार बार इसका प्रयोग होगा। ये तीर जहां से भी बनाएंगे इसका मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। ये है तो ये है एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को दर्शाता है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध को दर्शाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट। ये वाला रेजोनेंस को दर्शाएगा, है ना, अनुनाद को दर्शाएगा, अनुनाद को दर्शाएगा, रेजोनेंस को ये दर्शाएगा, अनुनाद को दर्शाएगा। ये वाला उपसहसंयोजक बंध को दर्शाएगा। कोऑर्डिनेशन ये किसको दर्शाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को दर्शाएगा। ये सामान्य सी चीजें हैं, ये याद रखनी है। यदि पूरा तीर का निशान ऐसे दिया हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं? दो। एक दिया हुआ तो कितने करने हैं? एक करना है। यदि ये लाइन दी हुई खाली एक लाइन सिंगल लाइन तो सहसंयोजक बंध। यदि ऐसा दिया हुआ है तो रेजोनेंस, और ऐसा दिया हुआ तो उपसहसंयोजक बंध। अब देखो बंध के बारे में पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा बंध के बारे में देख लेते हैं। आयनिक बंध हो गया, जैसे आयनिक बंध में मैं ये आयनिक यौगिक लिखा हूं, आयनिक यौगिक लिखिए NaCl। जब ये ग्रुप तो ऐसे नहीं लिखते अपन Na+ और Cl। जब देखो आयनिक बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से ट्रांसफर हो जाता है दो परमाणु में। अब देखो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? क्लोरीन के पास आ गया। इस वजह से इस पे नेगेटिव आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। इस कारण से इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल के कारण इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। आयनिक बंध के साथ साथ मैं बात करूं इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण ट्रांसफर हो रहा है। देखो आयन बन रहे हैं, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? आयनिक बंध हो जाएगा। एक होता है सहसंयोजक बंध, जो कि इस लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे H2 की मैं बात करूं तो ये हो गए, HCl की बात करूं तो ये हो गए। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बंध बनाने में क्या करेंगे? साझा करेंगे। दो परमाणु हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे?
एक बंद बना देते हैं। तो सहसंयोजक बंध में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, साझा होगा। ठीक है, इसमें तो क्या था, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा था, वो भी पूर्ण रूप से, जिससे कि धनायन और ऋणायन बन रहे थे और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, कोई भी बंध बनेगा दो इलेक्ट्रॉनों से बनेगा, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है सहसंयोजक बंध। साझे का मतलब जब बंध बनेगा दो परमाणुओं के बीच में, तो दोनों परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर दोनों ही क्या करेंगे, एक बंध का निर्माण करेंगे। तो ये क्या हो गया आपके सहसंयोजक बंध। अब इसमें भी ध्यान रखना, देखो अभी हमने विद्युतीयता पढ़ी है, वो यहाँ काम आएगी। जब मैंने S2 लिखा तो इसके ये जो बंध युग्म है ये कहाँ रहेगा, वापस थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। जब मैंने S2 लिखा तो बंध युग्म कहाँ रहेगा, एग्जैक्टली बीच में रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब सहसंयोजक बंध है, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, बंध बना दिया, बंध दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा बना, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन। अब विद्युतीयता की बात कर रहे हैं, इनकी और इसकी दोनों की समान है, दोनों ही हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग ना तो इधर होगी और ना ही इधर होगी, तो इलेक्ट्रॉन का रहेंगे बीच में रहेंगे, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब HCl की बात करो, ये रहा समझ, HCl में क्या हो रहा है, अब देखो हाइड्रोजन इधर है, क्लोरीन कहाँ है, उधर है, तो इधर से उधर जा रहे हैं, विद्युतीयता का मान में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है ना। ये क्या है, यदि छोड़ो इसको, इसमें ही चलते हैं। तो अब देखो इधर से उधर जा रहे हैं, विद्युतीयता का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो विद्युतीयता इसकी ज्यादा है, तो विद्युतीयता का है क्या, विद्युतीयता इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, और एक बंध का फॉर्मेशन हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा। लेकिन देखो क्लोरीन की जब विद्युतीयता ज्यादा है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है ज्यादा किस ओर होगी, जिसकी विद्युतीयता ज्यादा है। क्यों, क्योंकि विद्युतीयता होती क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, ज्यादा क्लोरीन की ओर हो जाएगी। ज्यादा क्लोरीन की ओर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर बढ़ेगी, अब क्लोरीन के ऊपर। तो इसको तो हम लिखेंगे आंशिक ऋणावेशित और इसको लिखेंगे आंशिक धनावेशित। इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश, जिसको डेल प्लस और डेल माइनस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब भी सहसंयोजक बंध बनेंगे तो सहसंयोजक बंध एक ध्रुवीय भी होता है। इस प्रकार का जो बंध है सहसंयोजक वो कैसा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये तो था कैसा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये वाला कैसा है, अध्रुवीय अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर हो गए ना। यहाँ पे पोल बन रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बन रहे हैं, इसलिए ये कैसा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया ना। ये तो कैसा हो जाएगा, उल्टा लिख लिया, सॉरी उल्टा लिख लिया। तो ये तो कैसा हो गया, अध्रुवीय नॉन पोलर, और ये कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय है ना। कैसा हो जाएगा, पोलर। जहां पोल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। जहां पोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वो कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं ए और बी। ठीक है, तो ए और बी में यदि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी की ऐसे लिख लो, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है किससे, ए से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी में क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा यदि हम लिखें ए और बी, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो जाए, ए की ज्यादा है बी से, तो फिर क्या हो जाएगा, ए पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और बी पे क्या आ जाएगा, पार्शियल। ठीक है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। जिसकी विद्युतीयता ज्यादा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और जिसकी कम है उस पर क्या हो जाएगा, आंशिक धनावेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस ओर होगी, जिसकी विद्युतीयता क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, उस ओर। ठीक है,
ये हो गया सहसंयोजक बंध का कंसेप्ट। फिर एक बाद में सहसंयोजक बंध के साथ में आगे हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजक बंध। थोड़ा थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। उपसहसंयोजक ठीक है। आयनिक बंध में तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण ट्रांसफर हो रहा था और आयंस बन रहे थे और क्या हो रहा था, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सहसंयोजक बंध में क्या हो रहा था, एक बंध बन रहा था दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आते थे, साझे के इलेक्ट्रॉन। यदि एक बंध बन रहा था, दोनों परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था और बंध बन रहा था, जिसकी विद्युत ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म की शिफ्टिंग उस और ज्यादा हो रही थी। फिर अब उपसहसंयोजक बंध में ऐसा होता है कि एक तो होता है दाता, एक होता है ग्राही। कहने का मतलब एक बंध दो इलेक्ट्रॉन द्वारा बनता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों में से दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं और किसी दूसरे के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों से बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार के बंध क्या कहलाएंगे, उपसहसंयोजक बंध कहलाएंगे। जैसे मैं ये लिखूं A और B, ठीक है। तो इस तीर के निशान से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीर का निशान जिस ओर है वो तो क्या होना है, ग्राही, है ना, एक्सेप्टर। और पीछे वाला जो हिस्सा है वो किस ओर होता है, डोनर की ओर होता है, दाता की ओर होता है। डोनर, ठीक है। तो ऐसा बंध जिसमें बंध निर्माण के समय किसी एक ही परमाणु द्वारा दोनों ही इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। बंध निर्माण के दौरान, बंध के निर्माण में किसी एक ही परमाणु द्वारा दोनों ही इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो इस प्रकार का जो बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा, उपसहसंयोजक बंध कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबके। तो ये हो गया आपके उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। तो इससे क्या समझोगे, तीर का निशान दो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। यदि तीर टूटा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यदि एक पूरी सीधी लाइन है तो वो क्या कहते हैं उसको हम सहसंयोजक बंध। यदि ऐसा निशान आ जाता है तो अनुनाद, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, उपसहसंयोजक बंध को रिप्रेजेंट करता है। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, पूर्ण ट्रांसफर। सहसंयोजक बंध में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण ट्रांसफर नहीं होगा, दो परमाणु द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बंध का निर्माण होगा। और जिसकी विद्युतीयता ज्यादा होगी उस वाले इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, आंशिक पॉजिटिव रहेगा। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों एग्जांपल हो गए आपके। फिर बाद में उपसहसंयोजक बंध में क्या होगा, ए और बी ये मिलकर क्या बंध बना रहे हैं। तो यदि एक ही परमाणु किसी परमाणु द्वारा दोनों ही इलेक्ट्रॉन देकर बंध का निर्माण किया जाता है तो वो क्या उपसहसंयोजक बंध होता है, जिसमें एक डोनर होगा जो देगा इलेक्ट्रॉन बंध के निर्माण के लिए, जो उपलब्ध कराएगा इलेक्ट्रॉन वो तो दाता होगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपके ग्राही। ठीक है, और हमने शुरुआत में पढ़ा आवर्त सारणी में चार चीजें याद रखनी है, एक तो परमाणु त्रिज्या, एक विद्युतीयता और एक आयनन विभव और एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब चारों में से परमाणु त्रिज्या का थोड़ा सा अलग है, बाकी तीनों का क्या है, अलग है, तीनों का सेम है आवर्त सारणी में स्थिति। आवर्त सारणी में यदि बाएं से यदि दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, कम होता है, और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। और परमाणु त्रिज्या है क्या, नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके परमाणु त्रिज्या है। उसके बाद में विद्युतीयता, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या होगी, विद्युतीयता। और विद्युतीयता का उपयोग यहाँ होगा आपने। इससे इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि किसकी विद्युतीयता कम है, ज्यादा है। किसके आधार पर भी, आवर्त सारणी में स्थिति के आधार पर। आवर्त सारणी में हम बाएं से यदि दाएं जाएंगे तो विद्युतीयता का मान क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युतीयता का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और सबसे अधिक विद्युतीयता पूरे आवर्त सारणी में किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। उसके बाद में कौन सा पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है,
इलेक्ट्रॉन जब किसी परमाणु में बाह्य एक इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी वही बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता है, और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता जाता है। एक पढ़ा था आयनन विभव। आयनन विभव में क्या है कि आपका कोई भी परमाणु है, उदासीन गैसीय परमाणु, जिसके नाभिक आकर्षण जुड़ा हुआ सबसे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, उसको उसके नाभिक के आकर्षण से क्या ले जाना है, दूर ले जाना है। दूर ले जाना ऐसे तो जाएगा नहीं, तो उस नाभिक के आकर्षण से जुड़े हुए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को दूर तक ले जाने में या बाहर निकालने में कह सकते हो अनंत तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कहलाती है आयनन विभव। और आयनन विभव भी वही बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान होता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त हो रही है। धन्यवाद।